सर्वर ऑन करेंगे अपना और यहाँ से लॉन्च करेंगे एडमिन और यहाँ पर अपना एंटर करेंगे बैच टाइम, न्यू मंथ, न्यू डेट। एरे के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशनल के बाद क्रिएट एरे। सो क्रिएटिंग हम लोग तीनों टॉपिक के अंदर देख चुके हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके भी हैं एरे को क्रिएट करने के। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग जावास्क्रिप्ट में जानते हैं एरे कैसे डिफाइन होता है। एक सिंपल वेरिएबल का नेम और मेन ब्रैकेट जो हम लोग लगाते हैं उसके अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं। बट इन पीएचपी हम लोग क्या करते हैं, डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू एरे और बनाना ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सेम जावास्क्रिप्ट की तरह एरे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबल है उस तरीके से भी। तो बात करेंगे यहाँ पर पीएचपी क्रिएट एरे। ठीक है, यू कैन क्रिएट एरे बाय यूजिंग एरे फंक्शन और विदाउट यूजिंग एरे फंक्शन भी वी कैन क्रिएट एरे। सो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो इसके ज़रा कोड में देखेंगे कि हमने क्या एग्जांपल यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोग पीएचपी के अंदर अभी तक सीखते आ रहे हैं, और वेरिएबल डंप के अगेंस्ट हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो यूज अ शॉर्टर सिंटेक्स बाय यूजिंग मेन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह से हमने एरे डिफाइन किया हुआ है, बस वेरिएबल का टाइप डिक्लेरेशन डिफरेंट है डॉलर, अदरवाइज सब कुछ क्या है सेम है। तो ऐसे भी हम लोग पीएचपी में एरे डिफाइन कर सकते हैं, पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल लाइन एरे। लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पोर्टेंट, सो एन एरे डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन। यानी कि इस सिनेरियो में क्या होगा कि आप यहाँ पर डॉलर कार्स एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और आप एरे की जितनी भी वैल्यू है वो न्यू लाइन के अंदर एक लाइन में लिख के इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर आप डिफाइन करते हो तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ऐसे भी एरे डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग कॉमा। अ कॉमा आफ्टर द लास्ट आइटम इज अलाउड। मतलब जैसे जनरली क्या होता है, जब हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग अगर लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे कॉमा लगा देते हैं तो वो इनवैलिड कर देता है उसको। बट एरे के अंदर ऐसा नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पर किया के आगे भी कॉमा लगा दें तो एक्सेप्टेबल है, ट्रेलिंग कॉमा चलेगा। अ कॉमा आफ्टर द लास्ट आइटम इज अलाउड, कोई एरर नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि रखना है या नहीं रखना है, रह जाता है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। बट हाँ, अगर इसके आगे कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो इन बिटवीन आपको कॉमा लगाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं एरे की। व्हेन क्रिएटिंग इंडेक्स एरे द लास्ट कीज आर गिवन ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एट 0 एंड इंक्रीज बाय 1 फॉर ईच आइटम। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पर हुंडई, 1 के ऊपर मारुति, 2 के ऊपर महिंद्रा, 3 के ऊपर किया। तो जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी ऑटोमेटिकली की क्या होगी, असाइन होती जाएगी। सो द एरे अबव कुड ऑल्सो बी क्रिएटेड विद कीज़। तो जो हमने ये डिफाइन किया है इसको हम लोग कीज़ के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, हमने जो कि हमें पता है कि इंडेक्स एरे है, तो हम लोग इंडेक्स एरे के अंदर इस तरह से 0 पर हुंडई, 1 पर मारुति, 2 पर महिंद्रा, 3 पर किया, ऐसे भी अगर लिखें तो ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है, चलेगा, सेम आउटपुट आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, एज यू कैन सी इंडेक्स एरे आर द सेम एज एसोसिएटिव एरे, बट एसोसिएटिव एरे हैव नेम इंस्टेड ऑफ नंबर। जहाँ पर हम लोगों ने ये 0 1 2 3 लिखा है, एसोसिएटिव एरे में क्या चलता है, की का नेम चलता है। जैसे यहाँ पर हम लिखा ब्रांड इज हुंडई, मॉडल इज ओरा एंड ईयर इज 2022। ठीक है, डिक्लेयर एम्प्टी एरे। यू कैन डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे फर्स्ट एंड ऐड आइटम टू इट लेटर। तो ये कुछ वैसा है सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मैंने एक कार के नाम से एरे बनाया लेकिन मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, लेकिन लेटर ऑन मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दिया, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये सम सॉर्ट ऑफ ऐसे ही जैसे आप जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल डिफाइन करते हो लाइक फर्स्ट नेम, लेकिन फर्स्ट नेम में आपने कुछ भी असाइन नहीं किया, फिर आप क्या करते हो, फर्स्ट नेम इक्वल टू उसमें कुछ डिफाइन कर देते हो, रोहन, मोहन, सोहन, तो वो आपका वर्क कर जाता है। तो ये क्या हुआ है, एक ब्लैंक एरे हमने बनाया, लेकिन उस ब्लैंक एरे को लेटर ऑन हमने क्या करा, वैल्यूज़ दे दिए। तो ये आपको कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, सेम आउटपुट आपको निकाल के देगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, द सेम गोज फॉर एसोसिएटिव एरे। यू कैन डिक्लेयर द एरे फर्स्ट एंड देन ऐड आइटम्स टू इट। एसोसिएटिव के केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जिसमें लोग कीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें माई कार इज़ ब्लैंक, बट बाद में माई कार में ब्रांड मॉडल ईयर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है और हमने फैच करके देखा हुआ इसको काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे मिक्सिंग एरे कीज। यू कैन हैव एरे विद बोथ इंडेक्स्ड एंड नेम कीज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहाँ देखें, हमने क्या बनाया, माई एरे। ठीक है, अब माई एरे क्या है, हमारा एक ब्लैंक एरे है, हमने माई एरे में 0 पर क्या लिख दिया,
अरीना, 1 पर क्या लिख दिया एनिमेशन, 3rd पर हमने उसको एक की असाइन कर दी लोकेशन। आप अगर आउटपुट देखेंगे यहाँ पर तो आप आउटपुट देखेंगे 0 1, लेकिन उसका 2 नहीं आया, उसका तो क्या है लिखा की इज अ लोकेशन, लोकेशन क्या है प्रीत विहार। तो मिक्सिंग भी की जा सकती है, यानी कि इंडेक्स और एसोसिएटिव एरे को हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं टुगेदर। तो इंटरव्यू में कई बार ना इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है। अब हम लोग ट्राई तो करते नहीं है, हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चल रहे होते हैं कि भाई नहीं इंडेक्स में इंडेक्स डालेंगे, उसमें वो डालेंगे, बट पॉसिबल है, ऐसा कोई एरर वगैरह आपको प्रॉम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, हम मिक्सिंग करा सकते हैं डेटा की। तो इसलिए ये क्रिएट एरे की फाइल आपके लिए अलग से बनाई है। बात करते हैं आइटम को एक्सेस करने की, लेकिन हम लोग ऊपर तीनों के अंदर आइटम कैसे एक्सेस होता है वो सीख चुके हैं, बट फिर एक नज़र और डालेंगे किस तरह से एक्सेस किए जा सकते हैं। तो बैक करेंगे यहाँ से, रिफ्रेश करेंगे फाइल को और एक्सेस एरे पर आते हैं। टू एक्सेस एन एरे आइटम यू कैन रेफर टू द इंडेक्स नंबर फॉर इंडेक्स एरे एंड की नेम फॉर एसोसिएटिव एरे। एग्जाम्पल, एक्सेस एन आइटम रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर, लाइक जिस हमने यहाँ पर फैच किया है हुंडई, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स वैल्यू इज 0। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया कार एरे हुंडई मारुति महिंद्रा किया, हमने लिखा कार 0, तो हमें आउटपुट में क्या हो गया उसका फर्स्ट पोजीशन। द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। टू एक्सेस आइटम फॉर एन एसोसिएटिव एरे यूज द की नेम। एग्जाम्पल, एक्सेस एन आइटम रेफरिंग टू इट्स की नेम, लाइक एरे क्या है हमारा ब्रांड है हुंडई, मॉडल है ऑरा, ईयर है 2022। तो हमने ब्रांड को रिक्वेस्ट किया तो हमें हुंडई इसमें अगेन रिटर्न हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो जहाँ पर पहले नंबर डाल रहे थे वहाँ पर आपने की का नेम डालना है, लेकिन की भी डबल कोट में ही पास करोगे काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोट और सिंगल कोट की इसके अंदर। सो यू कैन यूज़ बोथ डबल और सिंगल कोट व्हेन एक्सेसिंग एन एरे। इसमें कोई ऐसा लॉजिकल नहीं है कि भाई कब लगाना है कब नहीं लगाना है, कैसे भी चला लो। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ब्रांड अगर डबल कोट में लिख रहे हैं, सिंगल कोट में भी अगर डिफाइन करें तो ये काम करेगा। तो अभी आप यहाँ देखिएगा, इसमें आपको हुंडई स्टिल अभी भी रिटर्न हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे हमने क्या कर रखा है, ब्रांड को डबल कोट में, मॉडल को सिंगल कोट में कॉल करा है, और हमारा दोनों चीज़ें हुंडई एंड ऑरा फैच हुए इस केस में। एग्जीक्यूट अ फंक्शन आइटम, हम लोग पहले इसको देख चुके हैं। तो यहाँ पर एरे आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग फंक्शन। टू एग्जीक्यूट सच अ फंक्शन यूज द इंडेक्स नंबर फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल हमने इसका बनाया है, फंक्शन है माई फंक्शन 1, एको किया हमने दिस इज माई फंक्शन। एक एरे हमने यहाँ पर बनाया है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू और एक यहाँ से हमने क्या भेजा फंक्शन। फंक्शन जब भी आप एक एरे के अंदर कॉल करेंगे मेक श्योर कि बनाना ब्रैकेट के साथ आपने डिफाइन करना है। अब हम लोग यहाँ पर 0 1 सेकेंड पोजीशन को फैच करें तो आउटपुट मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए, दिस इज माय फंक्शन। सो आप यहाँ चेक कर सकते हैं दिस इज माय फंक्शन हमें रिटर्न हो रहा है इसके अंदर। यूज द की नेम व्हेन द फंक्शन इज एन आइटम इन अ एसोसिएटिव एरे। तो अगर हम लोग एसोसिएटिव एरे के अंदर किसी फंक्शन को कॉल कराने, लाइक जैसे आप देखो कार है मारुति, एज है 15, मैसेज हमने लिखा माई फंक्शन 2। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोगों ने पहले इंडेक्स के फॉर्म में रखा था फंक्शन को, अब की बार हमने किस फॉर्म में रखा है, की के फॉर्म में, यानी कि एसोसिएटिव के फॉर्म में। तो अब की बार हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, की का नेम, जहाँ पर हम लोगों ने पहले लिखा था पोजीशन, हमने लिखा माई एरे, की नेम इज मैसेज, तो आउटपुट मुझे फिर से क्या रिटर्न हुआ, दिस इज माई फंक्शन। ठीक है, तो ये है माई फंक्शन 2, क्योंकि एक एरे जब हम लोग बना रहे होते हैं तो वेरिएबल नेम हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, बट फंक्शन यूनिक होते हैं हमेशा। अगर एक बार एक फंक्शन बन गया तो दोबारा से सेम फंक्शन नेम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए हमने यहाँ पर 1 और 2 का यूज़ किया है एक ही फाइल के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस इसमें सिखाई दिया था एसोसिएटिव के अंदर कि की और वैल्यू, बट चॉइस आपकी कि एंड में आपने प्रिंट क्या करना है, की और वैल्यू टुगेदर और ओनली वैल्यू या ओनली की। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ब्रांड मॉडल ईयर, मुझे सिर्फ आउटपुट चाहिए, की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से ले सकते हो आप चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे लूप थ्रू एन इंडेक्स एरे। तो इसमें ये सबसे आसान है, सीधे एरे का नेम एज किस तरह से उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, कोई भी एक वेरिएबल नेम जो आपको समझ में आता है चला दीजिए, तो आपका सारा एरे क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। तो लूपिंग बहुत आसान है इसका, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए लूपिंग के लिए।
बात करेंगे किसी एरे को अपडेट करने का कि कैसे एरे को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये और इसमें हम लोग देखेंगे टू अपडेट एन एरे आइटम यू कैन रेफर टू द इंडेक्स नंबर फॉर इंडेक्स एरे एंड की नेम फॉर एसोसिएटिव एरे। वैसे हम लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी अपडेशन वाला पार्ट भी। सो चेंज द सेकेंड एरे आइटम फ्रॉम मारुति टू फोर्ड। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर टॉप में देखेंगे हमने क्या लिखा, पहले एक एरे डिफाइन किया, लेकिन मारुति को मुझे चेंज करना है तो मैंने लिखा उसका इंडेक्स नंबर इज़ 1 और हमने उसको क्या लिखा फोर्ड। जब वेरिएबल डंप पे हम लोग उसको चेक करेंगे फंक्शन में तो हमें रिटर्न आ रहा है यहाँ पर फोर्ड इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। टू अपडेट आइटम्स फॉर एन एसोसिएटिव एरे यूज़ द की नेम। तो जैसे अभी हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, अपडेट द ईयर टू 2024 फ्रॉम 1964। तो आप देखेंगे एरे के अंदर ब्रांड मॉडल ईयर यहाँ मेंशन है, हमने ईयर को जाकर लिखा 2024। जब हमने इसको चेक किया वेरिएबल डंप फंक्शन के अगेंस्ट तो हमारा एरे क्या हो गया, अपडेट। अपडेट एरे आइटम्स इन अ फॉर ईच लूप। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू यूज व्हेन चेंजिंग आइटम वैल्यू इन अ फॉर ईच लूप। तो मैंने आपको बताया था डॉलर करेक्टर, सॉरी डॉलर नहीं एंड करेक्टर, उसका आपने यूज करना है। One way is to insert end character in the assignment to assign the item value by reference and thereby making sure that any changes done with the array item inside the loop will be done to the original array. So change all item value to Ford. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हमने लिखा है एक एरे कार, एरे है मारुति किया महिंद्रा, हम यहाँ पर जाकर लिख रहे हैं $X। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, कार को हम लोग किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं एज ए $X, लेकिन हमने क्या लगा दिया एंड करेक्टर्स के साथ। तो अब क्या होगा, जब आप $X को प्रिंट करोगे ना तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, फोर्ड हो जाएंगी। इस केस में हमने x को क्या साइन किया, x बन जाए फोर्ड, तो x जितनी बार भी लूप होगा वो क्या बन जाएगा, फोर्ड बनेगा। सो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ और वेरिएबल डंप में मैं इसको चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पर फोर्ड, सेकंड पोजीशन पर फोर्ड, थर्ड पोजीशन पर भी आपका फोर्ड में दिखाई दे रहा है। लेकिन लास्ट वाले में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंड करेक्टर। अगर आप चाहते हो कि आपको ये एंड करेक्टर ना दिखाई दे तो हमने क्या लिखना है, अनसेट $X। तो ये क्या करेगा, रिमूव रेफरेंस सो इट डज नॉट कीप चेंजिंग। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो ध्यान रखना अनसेट करने के बाद तो आपको एंड का सिंबल दिखाई नहीं देगा इसके अंदर। रिमेंबर टू ऐड द अनसेट फंक्शन आफ्टर द लूप। Without the unset $X function, the $X variable will remain as a reference to the last array item. तो हमने अनसेट करा दिया तो नहीं दिख रहा है, नहीं लगाओगे तो दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपकी ये वाली सारी चीज़ें काम कर रही हैं इसके अंदर। ये एंड करेक्टर हमने यहाँ लगाए हैं वैल्यू को लूप के अंदर अपडेट करने के लिए, कि अगर आप लूप के अंदर वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो तो आपको इसका बेसिकली यूज करना है। ठीक है, बात करेंगे ऐड एरे आइटम की। नई फाइल बनाते हैं, ऐड एरे आइटम्स, ये हमारी नंबर 8 फाइल। तो इनको हटा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे इसकी जगह पर PHP ऐड एरे आइटम्स। टू ऐड एरे आइटम टू एन एग्जिस्टिंग एरे, you can use the bracket कौन सा वाला यूज करना है हमने, मेन ब्रैकेट। ठीक है, यू कैन यूज ब्रैकेट सिंटैक्स SYNTA सिंटैक्स। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, add one more item to the cars array। ये हमने यहाँ पे जाके डिफाइन किया इस तरह से। तो हमें एक और आइटम इसमें क्या करना है, ऐड करना है।
तो हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन किया कार्स। अपडेट के केस में हम लोग पोजीशन डालते हैं, ऐड के केस में अपने पोजीशन नहीं डालना है। हमने लिखा कार्स इक्वल टू क्या हो जाए, फोर्ड हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पर वेरिएबल डम करके चेक करके देखेंगे, बाकी नीचे का पार्ट आप डिलीट कर दोगे। फाइल को करेंगे कंट्रोल एस, यहाँ आएंगे, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा रहा है, स्ट्रिंग 4 इज फोर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल डम कार्स इस तरह से, तो हमारा क्या हो, फोर्ड इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी वैल्यू इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये लिख दूँ, कौन सा, ब्रैकेट सिंटेक्स, अब आप क्या डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर ज़रा फाइल को आकर रिफ्रेश करो, आइटम की लेंथ कितनी होगी, 5। ठीक है, तो 4 आइटम हमारे पास ऑलरेडी थे, होंडई, मारुति, महिंद्रा, किया। क्योंकि जब हम लोग वेरिएबल डम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये सीधे मुझे टोटल लेंथ बताता है कि टोटल लेंथ कितनी, तो ये 1 2 3 4 कितना हो गया, 5। तो सीधे इसने मेरे को लास्ट वाला ऐड करके दे दिया इसके अंदर कि 4th पोजीशन पर क्या है, फोर्ड, 0 पर है आपका होंडई, इस तरह से। तो समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ये नहीं लगाया तो क्या डिफरेंस आ रहा है, आपकी जो कार वाला जो एरे था वो क्या बन गया, अब सिंगल वैल्यू का वेरिएबल। बट जब मैंने उसको लिखा कार एरे और उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, फोर्ड, तो आपके पहले की जो एरे में वैल्यू चलती आ रही है वो प्लस जो नई वैल्यू हमने दी है वो उसमें क्या होगी, ऐड ऑन होगी। तो इस तरह से बेसिकली आप पीएचपी में क्या कराते हो, ऐड। एसोसिएटिव एरे के केस में आपने किस तरह से करना है, हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे डॉट रो डॉट कॉल, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे h2 एसोसिएटिव एरेज to add items to an associative array और की या की वैल्यू, अगेन यूज ब्रैकेट, फॉर द की and assign with the equal to operator. Example, add one item to the car array। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो हम यहाँ से एक एसोसिएटिव का स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि हम लोग कार्स तो करेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव में क्या चलती है, की और की वैल्यू चलती है। ठीक है, इंडेक्स में क्या चलती है, सीधे वैल्यू चलती है हमारी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीपल ब्रांड नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर ब्रांड एक ही डाल सकते हो, मल्टीपल आप इसमें ब्रांड वगैरह स्टोर नहीं करा सकते हो। तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर कार। तो जैसे मैं कलर डाल देता हूँ यहाँ पर रेड, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डंप फंक्शन, और इसमें लोग जाके क्या कॉल कर दें, डॉलर कार। इस समय ये पता चलेगा कि क्या हमने इसमें एक नई की कलर ऐड की या नहीं। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं कलर की ऐड होगी इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसमें काम करोगे। अब बात करते हैं मल्टीपल आइटम पुश करने की, तो वो कैसे होगा, अगेन यहाँ से कॉपी पेस्ट, ऐड मल्टीपल एरे items। To add
multiple items to an existing array, use the array push। ये हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। क्या लिखेंगे? कोड array push फंक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। ऐड 3 आइटम टू दी कार एरे कर लो, और यहां जाएंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो पहले हमने क्या डाला था? डॉलर कार्स ब्रैकेट, और कार में हमने एक वैल्यू को इंजेक्ट कराया था विच इज़ फोर्ड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन, और यहाँ पर आपको अपने क्या बताना पड़ेगा? एरे का नेम। एरे नेम क्या है? विच इज़ कार। अब कार के बाद में जितनी वैल्यू आप इसके अंदर डालना चाहते हो, हमने लिखा ऑडी, BMW, ठीक है, मर्सिडीज एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसका ये चेक करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि 4 तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, 3 और ऐड हो जानी चाहिए। ज़रा ट्राई करके देखो। हमने क्या लिखा? ऐड मल्टीपल एरे पुश। कुछ गलत हमने प्रिंट कराया, कार्स लिखना है हमने। बन गई लाइन 7। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स का एग्जांपल। अब एसोसिएटिव में कैसे डालें? कॉपी पेस्ट, यहाँ से हम लोग कौन सा ले लेंगे? ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर जाके पेस्ट, ठीक है। एरे पुश की हमें जरूरत पड़ेगी तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ जाके लिखेंगे ऐड मल्टीपल आइटम टू एसोसिएटिव एरे। टू ऐड मल्टीपल आइटम टू एन एग्जिस्टिंग एरे यूज द एरे पुश फंक्शन की जगह पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? असाइन करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे एरे नेम इज कार प्लस इक्वल टू। ठीक है, जो जो वैल्यू आप इसमें डालना चाहते हो वो जाके आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। जैसे कि कलर, कलर क्या होगा? हमने कलर नहीं डाला था ना, कलर इज रेड। और क्या डाल सकते हैं? चलो एक डाल के देखो, एक और चीज़ कुछ डाल देते हैं। जैसे कि कलर हो गया हमारा, ईयर हो गया, मॉडल हो गया, ब्रांड हो गया, एंड ट्रांसमिशन हमने यहाँ पर जाके लिख दिया जैसे कि ऑटोमेटिक। 2 चीज़ हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी। अभी चेक करके देखेंगे क्या इसमें हम लोग एक बार में 2 वैल्यू भेज पा रहे हैं कि नहीं। देखो पहले वाली में हमने कैसे भेजा था? की लिखा था और सीधे डाल दिया था। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रीअसाइन कर रहे हैं कि भी कार के अंदर 2 वैल्यू एक के बाद एक ऐड हो जाए। तो यहाँ जाएंगे, रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार रिफ्रेश, तो देखो ऐड हो गया। तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरे को रिमूव करने की। लिखेंगे नंबर 9 रिमूव एरे आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे रो डिलीट कर दूँ।
और रिमूव ट्राई करके देखो कि रिमूव हमारा किस तरह से बेसिकली काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे PHP डिलीट एरे आइटम और यहाँ लिखेंगे टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग एरे आइटम from an array, you can use the array underscore splice function। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या लगाना है, एरे स्प्लाइस। नेक्स्ट लिखेंगे with the array splice function you specify the index where to start and how many items you want to delete। सो एग्जाम्पल यहाँ हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे, रिमूव द सेकेंड आइटम। तो मेरे पास क्या है, होंडाई मारुति महिंद्रा किया। हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे एरे स्प्लाइस और यहाँ जाके हमारे एरे का नेम क्या है, डॉलर कार्स कॉमा। ठीक है, हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन किया रिमूव वन आइटम एट पोजीशन 1। ठीक है, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जाके हम लोग जब इसको कार्स को प्रिंट करें तो हमें मारुति नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर। सो यहाँ ये रिफ्रेश वैक रिफ्रेश, तो क्या दिखाई दे रहा है, एरे की लेंथ 3 है जबकि हमें कितनी आनी चाहिए थी, 4। और यहाँ पर क्या रहेगा, होंडाई महिंद्रा किया मारुति इज मिसिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से 1 और 1 मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन और एक ही आइटम। अगर आपने लिखा 2 तो 2 आइटम आपको ये डिलीट कर देगा उस केस में। यानी कि यहाँ पर देखो हमने लिखा ना ऊपर मेथड, विद द कोड एरे स्प्लाइस फंक्शन यू स्पेसिफाई द इंडेक्स वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, एंड हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू डिलीट। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1,2, राइट, कंट्रोल एस। और अभी हम लोग जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे 2 आइटम चले गए। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आफ्टर द डिलीशन द array gets re-indexed automatically। स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0। तुम्हारा इंडेक्सिंग नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जैसे हमने 2 आइटम यहाँ से एक आइटम हमने अपना डिलीट किया। नेक्स्ट डॉट रो डॉट कॉलम using the unset function you can also use the unset function to delete एग्जिस्टिंग एरे आइटम्स। ठीक है, तो एक तो हो गया एरे अंडरस्कोर स्प्लाइस, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है,
अनसेट, इसकी हेल्प से भी अपन जो है डिलीट करा सकते हैं। यहाँ आएंगे, दी अनसेट function does not rearrange the indexes। ये क्या कर रहा है, इंडेक्स को रीअरेंज कर रहा है डिलीट करने के बाद। ये क्या करेगा, जो डिलीट हो गया उसको डिलीट दिखाएगा और आगे के नंबर मिसिंग जो हुआ है वो छोड़ के अगला नंबर आपको बताएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या है। ठीक है, मीनिंग दैट आफ्टर डिक्लेरेशन या आफ्टर डिलीशन द array will no longer contain the missing indexes। इसका एग्जांपल देखिए, remove the second item। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट, और इसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे अनसेट। तो इंस्टेड ऑफ दिस लिखिए अनसेट। अनसेट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारा एरे क्या है, कार्स। कार्स की किस पोजीशन को आप डिलीट करना चाह रहे हो, हमने क्या लिखा, पोजीशन 1। नाउ प्रेस कंट्रोल एस एंड रिलोड योर डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ देखोगे Hyundai, महिंद्रा, किया, एरे की लेंथ है 3, 0, 1 गायब हो गया, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने रीअरेंज किया, यहाँ पर इसने रीअरेंज नहीं किया उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपको इसमें बेनिफिट आएगा। नेक्स्ट, remove multiple array items। To remove यहाँ लिखेंगे to remove multiple items, the array splice function takes a length parameter that allows you to specify the number of items to delete। Example, remove 2 items starting the second item, which means index 1। तो ट्राई करेंगे इसको, यहाँ आएंगे, लिखेंगे 1 एंड यहाँ पर 2। तो इस एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं हमारे 2 आइटम डिलीट हुए। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें मल्टीपल आइटम डिलीट कराओगे। अब बात करते हैं, क्या हम लोग अनसेट की हेल्प से मल्टीपल आइटम को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं।
The unset function takes a unlimited number of arguments and can therefore be used to delete multiple array items. So remove the first and second item. यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे कार्स, पेस्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉमा, हमें 0 और 1 को डिलीट करना है, तो मैं मारुति महिंद्रा एंड किया रिटर्न आएगा अब इसके अंदर, ठीक है। एरे की लेंथ 2, लेकिन 0 1 डिलीट हो गए, 2 और 3 रिमेनिंग रह गया आपका इसके अंदर। इस तरह से आप इसमें डिलीट कराओगे। यहाँ पर कॉमा देके यहीं पर ऐसे 1 और आप ऐसे कह रहे हो कि 1,2 कर दें? नहीं, जैसे हमने 0 जान दिया होता, हाँ, उसी के बाद अच्छा यहाँ पर ऐसे ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप जब जाओगे इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड लिखवा रहा है ना इसके अंदर, क्योंकि एरे जो होता है वो पोजीशन पे चलता है, पोजीशन का ग्रुप नहीं है एरे, ठीक है। तो एक एरे ये हुआ, एक एरे ये हुआ, तो क्योंकि दोनों अपना पे एक इंडिविजुअल पोजीशन है ना, तो आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा पोजीशन को। अब एसोसिएटिव के केस में बात करते हैं कि एसोसिएटिव के केस में कैसे काम करेगा। तो एक एसोसिएटिव कॉपी कर लाओ, यहाँ से हमने डिफाइन किया होगा, ये रहा, ये अपना रो यहाँ बंद हुआ, डॉट रो डॉट कॉलम क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ पर हमने अपना स्टोर कर देना। लिखेंगे H2 remove item from an array या associative array. To remove items from an associative array, you can use the unset function. Specify the key of the item you want to delete. Example, remove the model, ट्राई करके देखो। सो यहाँ आएंगे, लिखेंगे unset कार मॉडल एंड वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर कार। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर डाले थे, हमने की डाला इसके अंदर, यहाँ जाएंगे रिलोड करेंगे, आप देखोगे यहाँ से एरे की लेंथ 2 है, ब्रांड और ईयर रह गया है, मॉडल हमारा डिलीट हो गया इसके अंदर से। तो इस तरह से आप इसको डिलीट करा सकते हो। इसी तरह से एसोसिएटिव में हमें एक और नया फीचर मिलता है डिलीट कराने का। हम यहाँ यूज़ करेंगे यूज़ द एरे डिफरेंस फंक्शन। You can also use the array underscore difference function to remove
items from an associative array. This function returns a new array without the specified items. So एग्जाम्पल यहाँ पर इसका एक बनाएंगे. Create a new array without, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे दी मॉडल एलिमेंट, या इसको मैं लिख दूँ इस तरह से, विदाउट हमारा मस्टैंग है, मस्टैंग एंड 1964 ऐसे डिफाइन किया. तो यहाँ ये देखेंगे डॉलर न्यू एरे, हमने एक नया एरे डिफाइन किया, इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे एरे डिफरेंस, और यहाँ पर हम लोग अपना वेरिएबल कॉल कर लेंगे डॉलर कार, और यहाँ पे जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि मस्टैंग कॉमा ईयर क्या है 1964, कंट्रोल एस, और यहाँ जाके आप रीलोड करें. ठीक है, तो एरे लेंथ हमारा कितना आ रहा है 3 मॉडल, और ये अपना. ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा था कार, कार ठीक है, एरे ब्रांड मॉडल एंड ईयर, न्यू एरे, एरे डिफरेंस कार. ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है डेटा, हाँ तो हमने गलत नेम कॉल करा रखा है ना, हमें न्यू को कॉल करना है यहाँ पर. तो देख रहे हो इसने क्या करा, जब हमने इसके अंदर कार्स को कॉल कराया तो हमने इसको ये बता दिया कि हमें ये दो चीज़ें डिलीट करनी है इसके अंदर. ठीक है, तो मुझे क्या नहीं बताना पड़ा इसको, कि ना तो मुझे मॉडल बताना पड़ा ना मुझे ये बताना पड़ा, मैंने सीधे वैल्यू बताई कि ये वैल्यू है, ये मुझे इसमें से डिलीट करनी है. तो एरे डिफरेंस फंक्शन ने क्या करा, उसके अंदर से ये दो चीज़ें निकाली और आपको जो रिमेनिंग डेटा था वो रिटर्न कर दिया उसके अंदर. तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका बेसिकली काम करेगा. अब बात करते हैं कि हमें लास्ट आइटम को रिमूव करना है इसके अंदर. तो यहाँ आएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ लिखिए रिमूव दी लास्ट आइटम, और इसमें मैं एक एक्सप्लेनेशन और ऐड कर देता हूँ. द एरे डिफरेंस फंक्शन takes values as parameter, parameters, ठीक है, एंड नॉट कीज. इसके केस में ध्यान रखना आपको पैरामीटर की वैल्यू देनी है इसके अंदर, ना कि पैरामीटर का नेम. ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसका डिफाइन कर दिया. नेक्स्ट रिमूव द लास्ट आइटम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पर एक हमें एरे पॉप करके एक फंक्शन मिल जाता है, द एरे अंडरस्कोर पॉप फंक्शन. removes the last
item of an array. इसका एग्जांपल देखो, हम यहाँ लिखेंगे रिमूव द लास्ट आइटम. लास्ट आइटम क्या है अपने पास? किया. तो यहाँ लिखेंगे एरे अंडरस्कोर पॉप. पॉप करने का लिखेंगे डॉलर कार्स. तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, एरे पॉप लास्ट से उड़ाता है डेटा. ठीक है. तो जब आप वेरिएबल डंप को चेक करेंगे यहाँ पर, तो महिंद्रा रह गया, किया ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया. फर्स्ट आइटम को डिलीट करना है तो आपने एरे फर्स्ट लिख देना है. हाँ सॉरी, एरे फर्स्ट नहीं लिखना है, शिफ्ट फंक्शन लिखना है. एरे शिफ्ट रिमूव द फर्स्ट आइटम. तो यहाँ पर लोग लिखेंगे एरे शिफ्ट फंक्शंस रिमूव द फर्स्ट आइटम ऑफ एन एरे. तो रिमूव द फर्स्ट आइटम, सो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे एरे अंडरस्कोर पॉप की जगह पर इंस्टेड ऑफ एरे शिफ्ट. अब हमें 100 मिलना चाहिए इसमें से. ठीक है. तो इस तरह से आपका एरे शिफ्ट जो है वो काम करेगा. तो ये था आपका डिलीट करने का तरीका एरे में, कि कैसे हम लोग एरे में से डेटा को डिलीट करा सकते हैं. तो ऐड करने के डिफरेंट तरीके आपने देख लिए, रिमूव करने के अपने डिफरेंट तरीके देख लिए. इसके बाद आपका आता है इसमें शॉर्टिंग. शॉर्टिंग एरेज. तो डेटा को शॉर्ट करना बेसिकली हमारा शॉर्टिंग कहलाता है. इसके अंदर यहाँ पर लोग जाएंगे PHP शॉर्टिंग एरे. The elements in an array can be sorted in alphabetical or numerical order. Descending और ascending. ठीक है. यानी घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में कैसे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो. जैसे हम लोग फिल्ट्रेशन देखते हैं ना, ई कॉमर्स आते हैं कि हाई टू लो, लो टू हाई, या न्यूएस्ट फर्स्ट. ठीक है. तो वो क्या होता है, शॉर्टिंग का ही एक एग्जांपल है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2 और लिखेंगे PHP sort functions for arrays. यहाँ लिखेंगे UL में li, और सबसे पहले हमारा आता है इसमें शॉर्ट फंक्शन. शॉर्ट फंक्शन arrays in ascending order. li कोड. फिर हमारा आता है r sort. r sort जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिवर्स सॉर्ट फंक्शन होता है. ठीक है. r स्टैंड फॉर रिवर्स फंक्शन. इसको लिखो शॉर्ट एरे और शॉर्ट एरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर आपका होता है ए शॉर्ट. शॉर्ट ए स्टैंड फॉर एसोसिएटिव एरे. एसोसिएटिव एरे इन ascending order. According to the value. ठीक है जी.
नेक्स्ट फिर आपका आएगा के शॉर्ट, short associative array in ascending order according to the key. Next AR short associative array in descending order according to the value. फिर आपका आएगा इसका KR, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द की। ठीक है, तो आप की वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग परफॉर्म कर पा रहे हो और की के अकॉर्डिंग भी कर पा रहे हो, तो हर तरीके से शॉर्टिंग इसमें कराना पॉसिबल है आपके लिए। तो यहाँ जाइए, डिफाइन करेंगे H2 शॉर्ट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर which is short function। इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे किस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल एज इट इज़ रहने दो और यहाँ जाके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है कार्स एरे, हुंडई मारुति महिंद्रा किया, इसको डिलीट करो यहाँ से और यहाँ पर शॉर्टिंग परफॉर्म कर लिखेंगे शॉर्ट में जाके डॉलर कार्स, इसको कॉल करा दो। और अब जरा इसको आप चेक करके देखो, नीचे का सारा डेटा डिलीट, रिफ्रेश बैक शॉर्टिंग। तो अब पहले हमारा किया जो था वो एंड में आ रहा था, अब हुंडई किया महिंद्रा एंड मारुति अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग गया हमारा डेटा। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट फंक्शन जो बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द फॉलोइंग एग्जाम्पल sorts the elements of the cars array in ascending alphabetical order। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर के केस में कि नंबर के केस में ये किस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक एरे विच इज़ लाइक नंबर, और नंबर को आपको पता है हम लोग कोड में नहीं डालते, हमने लिखा जैसे कि 4, 6, 2, 22, 11, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर, मल्टीपल वैल्यू है तो नंबर्स, और यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट करेंगे। आप देखोगे यहाँ से 2, 3, 11, 22 इस तरह सा का डेटा अरेंज हो गया। इंटीजर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2, 4, 6, 11 एंड 22। ठीक है, दिस इज अ पोजीशन 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो डेटा आपका ये भी शॉर्टिंग में काम कर रहा है। तो इसको लिखेंगे द फॉलोइंग एग्जाम्पल शॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर array in ascending numerical order। ठीक है,
तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ओवर कर देंगे।